नंबर 7 चल रहा है अपना ईवीएस जो है 1 की किताब है। ईवीएस की जो किताब है हमारी पहला हिस्सा है ना, हिस्सा अव्वल माहौलियात की किताब है। इसके अंदर जो है ये किताब है हमारी, बच्चे जानते हैं, माहौल का मुताला और हिस्सा अव्वल। इसके अंदर है सबक नंबर 7, खुराक में ग़िज़ाइयत। खुराक यानी हम जो खाना खाते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, वो हमारी खुराक होती है। हम कितना खाते हैं, 2 रोटी, चावल, चपाती जो है ना, उसमें खुराक होती है। तो वो सबक हम शुरू करेंगे। तो उसके नए अल्फाज देखेंगे हम। सबसे पहले ये देखो, ये है ग़िज़ा। क्या है ये बच्चों? ग़िज़ा। ये है खुराक, उसल, ग़िज़ाई अशिया, बाजरा, काली मिर्च, तिल, जवार, मूली, लौंग, इमली, मक्खन, खट्टा, जायका, तवानाई, ज़ख़ीरा। अब देखते हैं पहला वर्ड है ग़िज़ा। हमने देखा ग़िज़ा। ग़िज़ा यानी हम जो खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। रोटी है, चावल है, दाल है, गोश्त है, अंडे है, मछली है, उसको ग़िज़ा में तमाम चीज़ें शामिल होती है। और खुराक जितनी चीज़ें हम जो चीज़ जितनी मकदार में खाते हैं उसको हम खुराक कहते हैं। किसी की खुराक कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। उसल यानी उसल देखें ना आपने, बाहर मिलता है आपको खाने के लिए। हाँ, तो उसमें मिक्स चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें उसके अंदर, उसे उसल कहेंगे। ग़िज़ाई अशिया जैसे हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ें खाते हैं। तो जो ग़िज़ा के अंदर जो चीज़ें होती है ग़िज़ाई, उसको क्या कहते हैं? ग़िज़ाई अशिया कहते हैं। बहुत से उसके बाद है ये ग़िज़ाई अशिया। जैसे रोटी बनती है, रोटी कैसे बनती है? गेहूँ से बनती है। तो वो गेहूँ क्या हो गई? ग़िज़ाई अशिया हो गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे जो है बहुत सी चीज़ें बनती है और उसको हम खाते हैं। ये है बाजरा यानी जवार की तरह होता है। जैसे गेहूँ की रोटी बनती है वैसे ही बाजरा होता है, उसकी भी रोटी बनती है। काली मिर्च आप लोगों ने देखा होगा, घर में होती है। इसको जो है बिरयानी में डालते हैं, सालन में डालते हैं। तिल भी जो है मसाले के अंदर जो है पीसते हैं, उसको जो है पीस कर डालते हैं। जवार आपने देखा होगा, बम्बई के बहुत कम लोग हमारे पास तो जवार खाते हैं, लेकिन गांव में बहुत लोग जो है जवार खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मूली तो सबको पता है, सब बच्चे मूली खाते हैं। लौंग भी पता है। उसके बाद है इमली तो इमली का नाम सुनते ही सबके मुँह में क्या आ जाता है? पानी। और बच्चे तो बहुत शौक से इमली खाते हैं। मक्खन यानी दूध से तैयार होता है। ये मक्खन आपने देखा होगा, इसको दुकान पर भी मिलता है। ये है मक्खन, इसको जो है बटर भी कहते हैं। बाहर बटर मिलता है ना, जो उसको जो है उर्दू में मक्खन कहते हैं, इंग्लिश में उसको बटर कहते हैं। लेकिन मक्खन बहुत कम लोग बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं ज़्यादातर, इसको बटर ही बोलते हैं। खट्टा है ना, हम खट्टे चीज़ें खाते हैं, जैसे नींबू खाते हैं। तो इमली खाते कैसे लगती है हमारी ज़ुबान को? वो खट्टी लगती है। जायका यानी टेस्ट। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमको उसका एक टेस्ट आता है ना, तो वो टेस्ट जो है हमको महसूस होता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तेज़ है। मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है ना। तीखी हम जो है जैसी ज़बान पे रखते हैं वो हमारा मुँह जलने लगता है। तवानाई यानी हमको क्या आती है? खाना खाने से ताकत आती है, तो उसको क्या कहते हैं? तवानाई। ज़ख़ीरा यानी जमा करना। जैसे घर में जो हम क्या करते हैं, गेहूँ ला कर रखते हैं, जवार ला के रखते हैं, इसका ज़ख़ीरा है ना। खेतों के अंदर देखा होगा आपने, गाँव में जब अनाज निकलता है तो क्या करते हैं किसान लोग? बहुत सा गेहूँ जमा हो जाता है, तो क्या करते हैं? उसका थैले भर के रखते हैं, उसका ज़ख़ीरा करते हैं। आगे और अगर बच्चों कुछ अल्फाज और हैं ये देखेंगे हम। ये है अज्ज़ा, उसके नीचे है मुक़व्वी, उसके बाद है नशोनुमा, उसके बाद है मुफीद, अखवा और इन्हिज़ाम। अज्ज़ा यानी चीज़ों की जमा। चीज़ें होती है ना अज्ज़ा, बहुत सी चीज़ें। जैसे हम जो है अज्ज़ा है चीज़, यानी चीज़ों की जमा है ना, उसको अज्ज़ा कहेंगे। मुक़व्वी यानी ताकतवर है। जैसे मुक़व्वी ग़िज़ाएँ होती है, फल फ्रूट होते हैं, मुक़व्वी होते हैं, उससे क्या आती है? हमको खाने से ताकत आती है। नशोनुमा यानी छोटे से बड़ा होना। आपने देखे पौधा कितना सा होता है? छोटा सा, लेकिन वो जैसे उसको धूप मिलती है, पानी मिलती है, खाना मिलता है, वो बड़ा होता है। बच्चा कैसा होता है? छोटा सा होता है, लेकिन वो खाता है, पीता है, तो क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है, उसको कहते हैं नशोनुमा। उसके बाद है मुफीद के माने हैं फ़ायदेमंद, जिससे हमको क्या होता है? फ़ायदा। अखवा, आपने मटकी देखी होंगी, मटकी है ना, मटकी को क्या होते हैं? ऐसे कोंब फूटती है, तो उसको क्या निकलता है? उसका अखवा निकलता है। दालों को भी अखवा निकलता है।
तो वो चीज़ें हम क्या करते हैं, अखवा निकले वाली चीज़ें खाते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, ताकत होती है। इन्हिज़ाम यानी क्या होना, हज़म होना। जो हमारा सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो निज़ाम है, तो हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो हज़म होता है, हज़म होकर जो है पीछे से जो है निकल जाता है, उसको कहते हैं इन्हिज़ाम। क्या कहते हैं उसको, इन्हिज़ाम। तो बच्चों ये थे नए अल्फाज। ये नए अल्फाज को आप लोग पढ़ो, उसको 2 बार लिखो और मुझे बताओ लिखकर।